हिंदी के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये संधियाँ भाई मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनरावृत्ति के लिए। पहले हम जानते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद क्या है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण आपको पहले ही पता है, स्वर और व्यंजन हिंदी में होते हैं। इन दोनों को मिलाने से या तो स्वर के साथ स्वर मिलेगा या व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा। उन दोनों के मिलने से जो भी परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आएंगे, उसको हम संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संधि का सामान्य अर्थ है मेल। मेल मीन्स मिलना। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक। और संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। शाब्दिक अर्थ में जिस शब्द का अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। संधि विच्छेद हम किसे कहते हैं? उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद है। पृथक करना मीन्स अलग करना। उन पदों में जिन पदों से मिलाकर हमने उस संधि को बनाया है, उस शब्द को बनाया है। जैसे हिम प्लस आलय। हिम एक अलग पद है और आलय एक अलग पद है। इन दोनों को हमने जोड़ा है। यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, स्वर जो आपको दिख रहे हैं। इन दोनों को मिलाने से क्या बना? आ मात्रा यहाँ पे हमने कर दी तो क्या बन गया? हिमालय। हिम आलय, हिम का घर, बर्फ का घर, इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय। सेम अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अत्यधिक जो संधि विच्छेद है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आ है। ई और आ मिलने से क्या बन गया? ई। यथा प्लस अत्यधिक का संधि विच्छेद ये है, और यहाँ पे दूसरा दिया है यथाचित, यथा उचित, यथोचित। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मस्वर्ग। महा प्लस ऋषि, महर्षि। ये शॉर्ट में है यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ते हैं। संधि परिभाषा आपने समझ ली। परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद हम पढ़ते हैं। भेद मीन्स कितनी तरह की संधियां होती हैं। यहाँ पे तीन तरह की संधि हैं। पहली है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। तीन संधियां हैं। ये थोड़ी सी बड़ी हैं, इसलिए मैं सिर्फ स्वर संधि आज ले रही हूँ। स्वर संधि, स्वर मीन्स जो भी स्वर अक्षर हिंदी में हैं उनसे रिलेटेड। दो स्वरों के उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मीन्स कोई भी दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है या उसके शब्द के रूप में जो परिवर्तन आ जाएगा, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। दूसरे शब्दों में स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। उस स्वर के साथ सिर्फ हम स्वर ही मिलाएंगे। आ के साथ ई, आ के साथ ई, या आ के साथ अ, या आ के साथ ए, कोई भी स्वर। जो भी परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। जैसे विद्यार्थी, यहाँ पे अ प्लस अ है, विद्यार्थी। सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे अ है, आपको समझ में आ गया। सूर्य अ यहाँ पे है, स्वर यहाँ पे ऊ स्वर है, तो अ और ऊ मिलने से ओ बन गया। मुनीन्द्र, यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पे बिगी आ गया। इसी तरह से स्वर के साथ स्वर मिलाने से। और उसके भी 5 भेद हैं स्वर संधि के भी। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि हम किसे कहते हैं? दीर्घ संधि मीन्स जब दो सवर्ण मीन्स एक जैसे वर्ण, स्वर अक्षरों के एक जैसे वर्णों को मिलाने से, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। ठीक। ह्रस्व या दीर्घ मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं ना अल्प प्राण और महाप्राण। कोई भी आप कन्नड़ा में भी आप जब पढ़ते हैं तो अर्घ प्राण और दीर्घ प्राण उसमें होते हैं शब्द में। लेटर्स को हम जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ हिंदी में भी वही है। स्वरों का मेल होता है तब वे दीर्घ स्वर्ण बन जाते हैं। छोटा या बड़ा दोनों को मिलाने से स्वर अगर होते हैं और उनको आप मिला रहे हैं तो वो दीर्घ स्वर ही बनेंगे। यहाँ पे दिया जैसे अ प्लस आ इज आ। कोणार्क, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अ है। यहाँ पे जो ये स्वर संधि जो यहाँ पे बना, ये क्या बना? कोणार्क। ओ प्लस आ
यहाँ पे छोटा या बड़ा, सो दोनों को मिलाने से क्या बना, आ। सो शब्द बना है, शब्द दिया है मैंने भोजनालय, सो भोजन प्लस आलय, जहां हम भोजन करते हैं। आ प्लस ओ, दोनों को मिलाने से क्या बना, आ। सो विद्या प्लस अर्थी, ओ प्लस आ विद्यालय। सेम ई का है यहाँ पे, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलाइए, या बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलाइए, या ई के साथ ई मिलाइए, जो आंसर आपका आएगा वो बिग ई ही आएगा। सो जब भी आप संधि विक्षेप करेंगे वो इस तरह से होगा। गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र, गिरी मीन्स पर्वत होता है, समझ में आया। सो यहाँ पे ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये जो गिरी नहीं आएगा, गिरी मीन्स गिर जाना हो जाएगा फिर यहाँ पे। सो गिरीन्द्र, गिरीश, महींद्र, पृथ्वीश्व, भानुदय, यहाँ पे ऊ प्लस ऊ मिलाने से भी ऊ ही होगा। सी ने दूसरा भी दिया है यहाँ पे, री प्लस री मिलाने से यहाँ पे री आ जाएगा आपका, समझ में आया। सो सवर्ण मीन्स एक जैसे, जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो दीर्घ स्वर ही बनेगा। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि में आ और आ के साथ अगर आप ई और ई मिलाते हैं तो क्या बनेगा आपका, ए। ठीक, ओ और ई, और ओ और बिग ई, और आ और स्मॉल ई। ठीक, तो इनको मिलाने से आपका, और अ और बिग ई, यहाँ पे मैंने वो उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन अगर आप आ के साथ ई मिलाते हैं, छोटे आ के साथ छोटी ई, छोटे आ के साथ बड़ी ई, बड़े आ के साथ छोटी ई, या बड़े आ के साथ बड़ी ई, जो आंसर होगा वो आपका ए ही होगा। ठीक, सो देव प्लस इंद्र, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, देवेंद्र, देव प्लस ई देवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहाँ पे दिया है। ओ के साथ ऊ, अ के साथ ऊ, ओ के आ के साथ ऊ, और आ के साथ ऊ। ठीक, ये देखो, ये पूरे दोनों, ये ओ है, छोटा है और बड़ा भी है, इसमें सेम यहाँ पे ऊ है, बड़ा भी ऊ है और स्मॉल ऊ भी है, लेकिन जो आंसर आएगा वो आपका ओ ही आएगा। ठीक, जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो ना, प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस ऑल्सो माइनस, एंड माइनस प्लस ऑल्सो माइनस, समझ में आया। सेम यहाँ पर है, आप बड़े के साथ छोटा मिलाइए, छोटे के साथ बड़ा मिलाइए, लेकिन जो आंसर आएगा वो आपका ओ ही आएगा। ओ और ऊ, ये हमेशा ध्यान रखना, अ के साथ ऊ, कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी मिलाने से जो मात्रा बनेगी आपकी वो ओ की ही बनेगी। चंद्रोदय, चंद्रोदय। महाउत्सव, महोत्सव, यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी है। सेम ओ के साथ री मिलाने से आपका क्या बन जाएगा, र। ये जो यहाँ पे री मात्रा है, ये री मात्रा है। ठीक, आ के साथ ऋषि री मिलाने से अर, छोटे के साथ री मिलाइए तभी भी अर होगा, और बड़े के साथ री मिलाइए तभी भी अर होगा। क्लियर। उसके बाद आपका आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ओ और आ का मेल से ए और ए, अभी आपने पहले पढ़ा ए कैसे बनाएंगे, ए मात्रा। अब आप पढ़ेंगे ए कैसे बनाएंगे। सो आ और ए का मेल ए या ए के साथ, ये शब्द बनाने के लिए, ये मात्रा बनाने के लिए आपने ई मिलाया था, ये आ के साथ और आ के साथ। अब हम ए बनाने के लिए, ए मीन्स यहाँ पे जो डबल मात्रा है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए मिलाएंगे। तो या तो आप अ के साथ ए मिलाइए, या आ के साथ आई मिलाइए, या आ के साथ ए मिलाइए, या ओ के साथ ए मिलाइए। आंसर जो आपका होगा वो ए ही होगा। ठीक, सो एक प्लस एक, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, एक एक। नव ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। सदैव। ओ सेम, ओ के साथ ओ, पहले आपने ओ पढ़ा, ओ मात्रा कैसे बनानी, अब आप औ पढ़ेंगे। सो आ के साथ ओ मिलाने से क्या बन जाएगा, औ, और यहाँ पर भी आ के साथ ओ मिलाने से भी औ ही आएगा, और आ के साथ ओ मिलाने से औ ही आएगा, और आ के साथ औ मिलाएंगे तभी भी औ ही आएगा। ठीक, सो महा प्लस औषध, महा प्लस ओजस्वी, परम प्लस औषध। सो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे औ है। समझ में आया। ये है संधि विच्छेद और ये है शब्द। उसके बाद है यण संधि। यण संधि में इ, उ, उ, य, री का मेल यदि असमान स्वर से होता है, असमान में जो स्वर समान नहीं है, तो ई
ई को य, उ को व और री को रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर ई, यहाँ पे आ नहीं दिया, यहाँ पे ई उ य री, वो आ वाला छोड़ देना, ये दूसरा वाला है यहाँ पे ई उ य री। ये 5 स्वर व्यंजन जो अक्षर हैं, इनके साथ यदि कोई असमान मीन्स जो उनके उसका नहीं है, ग्रुप का नहीं है, अगर आप उसको मिलाते हैं तो वो चेंजेस जो होगा वो य हो जाएगा। तो ई और ई को य कर देंगे, उ और उ को व कर देंगे। इन दोनों को हम अगर हम किसी अलग स्वर के साथ मिलाएंगे तो वो य हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने से व हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा, र। जैसे यहाँ पे ई प्लस अ इज य, ई प्लस आ इज या, ई प्लस उ इज यू, ई प्लस उ इज यू। ओके, यद्यपि, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अति उत्तम, अति उत्तम, अतिष्म। ओके, सो यहाँ पे दूसरा दिया है, उ का उदाहरण दिया है, उ प्लस अ इज व, उ प्लस आ इज वा, उ प्लस ओ इज वो, उ प्लस औ इज वो। ठीक, उ प्लस ई इज वी, उ प्लस ए इज वे। सो अनु यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, सो यहाँ पे क्या बना, अन्वेषण, अनु इति अन्वित, गुरु औदार्य, गुरोदार्य, गुरुओदन, गुरुओदन, मधुआलय, मध्वालय, अनु प्लस आय, अन्वय। ठीक, सो ये आपके उदाहरण हैं, इसको मिलाने से ये होगा। तो अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो फिर आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। सो री के साथ आ मिलाने से रा, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। क्लियर। उसके बाद है लास्ट संधि है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में ए, अय तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः अय, आय तथा अव, आव होने को अयादि संधि कहते हैं। ठीक, अभी आपने पढ़ा ई उ और री का किसी अन्य स्वर के साथ चेंजेस होने से तो क्या बनेगा, नाउ ए, अय, ओ ये बच गए थे, तो इनको मिलाने से क्या बनेगा। सो ए, अय को जब आप मिलाएंगे तो अय, आय, अव और आओ। सो ए, अय को अगर आप किसी अन्य स्वर के साथ मिलाते हैं तो अय और आय बनेगा, और ओ और ओ को मिलाएंगे तो अव और आव बनेगा। जैसे ए प्लस अ इज य, सो यहाँ पे नयन दिया है, आपको शब्द पता है, सो यहाँ पे ने, ए आया प्लस अन, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बना, य। ओके, सो जब आप इसको संधि विक्षेप करेंगे सो ने प्लस अन करेंगे। सेम आई प्लस ओ मिलाने से क्या बना, या, आय। ओके, सो क्या बना यहाँ पे, गए प्लस अक इज गायक। उसके बाद नीचे जो आपका दिया है वो है आपका ओ प्लस ओ। ठीक, सो यहाँ पे आई होना था, ये गलत है, यहाँ पे आई होगा। ठीक, ये वाला शब्द जो है यहाँ पर आएगा वो, सो गए प्लस अक इज गायक। ठीक, ओ प्लस अ इज व, सो क्या हो गया, भो प्लस अन इज भवन। उसके बाद है आपका औ प्लस उ इज वु, सो क्या बना, भव प्लस उक इज भावुक। ठीक, सो इस तरह से आप इस संधि को पूरा करेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और इसी स्वर संधि के आधार पर मैंने वर्कशीट दी है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। धन्यवाद। वर्कशीट कंप्लीट करके शाम तक भेज देना।